जो बार वाले क्वेश्चन आते हैं, संख्या दे देता है दशमलव में और उस पर बार चढ़ा होता है, तो उनको p/q के रूप में बदलने के लिए कहता है। तो p/q के रूप में हम कैसे बदलेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे मंजिल मिल ही जाएंगी चलते चलते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते नहीं। तो अगर गुमराह नहीं होना है तो घर से निकलना होगा। इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें संख्या का बार बार प्रयोग किया हो, यानी कि एक संख्या बार बार आया हो दशमलव के बाद, यानी रिपीटेशन किया गया हो। तो जैसे नंबर दिया है 3.3333 और p/q के रूप में लिखिए, यानी इसको ऐसे भी दे सकता है या करके 3.3 पर बार, 3.3 पर बार दे सकता है। तो कह सकता है कि इसको p/q के रूप में लिखो। तो p/q के रूप में लिखना है तो पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना x बराबर जो मतलब 3.3 पर बार है ना, तो इसको बार को बार बार लिखेंगे, बार बार ऐसे, ठीक है। तो यह बन गया एक इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, जब ऐसे हो गया तो देखो दशमलव के बाद कौन नंबर बार बार हो रहा है, एक के संख्या ना बार बार लिखी जा रही है। तो एक के संख्या जब बार बार लिखी जा रही है तो लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अगर दो अंक जैसे 1.27 अगर है तो हम लिखते दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अगर 0.353535 होता तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। 3-5 नहीं ना करते हो तुम लोग, दुकान चलाते हो तो 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम दे दोगे, तो मतलब हो गया 3-5 करना। तो देखो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x। इस साइड में देखो बाबू 10 × 3.333 है ना, तो 10x बराबर जब 10 से गुणा करोगे ना तो में से एक अंक 1 अंक इधर चला जाएगा, एक अंक इधर कूद जाएगा, तो हो जाएगा 3.333, ठीक है। यानी यह उठकर यहाँ चल गया तो आगे 33 नहीं हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 बन गया बाबू, या 2 न बना के इसको इक्वेशन 1 एक जैसा बनाते हैं। देखो 10x है ना, तो 33 को अलग लिख दो और प्लस लिख दो, 33 को अलग लिख दो और प्लस लिख दो, दशमलव लगा के 3 लिख दो। यानी ये न किए हैं, इसको हमने अलग लिख दिया, आप प्लस लगा के दशमलव वाला नंबर लिख दिया और डॉट डॉट कर दो। लेकिन ये बताओ जब हम प्रश्न उठाए थे तो वहाँ पर दशमलव से पहले क्या था, 3 था, दशमलव से पहले 3 था। तो हम चाहेंगे कि दशमलव से पहले ये हो जाए, का आ जाए 3 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, या हे में से 33 है ना, 33 में एक नंबर इसको दे दो, एक नहीं 3 नंबर दे दो, यानी 3 इसके पास चला जाएगा, प्लस के यहाँ लिख देंगे, बोल जाए 3.33। तो बताओ ये क्या बची, 30 बचेगा। 33 में से 3 निकाल दिए, 30 बच गया, ठीक है। अब बताओ यह जो दिख रहा है जो प्रश्न था उसके जैसा हो गया, समीकरण नंबर 1 जैसा हो गया हो, तो इनके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम इनके स्थान पर बाबू x लिखेंगे 30 प्लस इनके स्थान पर लिख दिए x। अब x को x के तरफ में कूदा दो, देखो 10x, इस x को इधर लाएंगे तो -x बराबर इस साइड में क्या बचा है 30, आई घटाओ तो कितना होगा 9x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 30/9। और डायरेक्ट वाला का सूत्र में बताए थे कि हमने ही कहा था कि 3.3 पे बार है ना बाबू, तो एक वैसे उतार लो बिना दशमलव लगैले, बिना बार लगैले। अब बट्टे में क जने के कपारे पे बार है, एक जने के, तो एक जने के कपारे पे बार तो 1/9, आ केकरे कपारे पे बार नहीं के, आगे वाले यानी इस वाले 3 के ऊपर बार नहीं है,
तो इनको हम इसमें घटा देंगे। यानी जेकरे कपारे पर बार बा बाबू उनकरे खरतीन नीचे बट्टे में 9 लिखना है। आज इनके सर पर बार नहीं खे उनको घटा देना है। तो ये क्या बन गया 30 है, घटा दिला 30 ना हो गई, अब बट्टे में 9, ये तो इन्हें में। ठीक है, इस तरीक़ा से इन प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, उनको आप सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 0.5 के बाद, 0.7 के बाद, 2.51 के बाद और 3.225 के बाद, इनको चारों को आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके आप उसका नोटेशन बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमको बताएंगे, पुनः हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना बताएंगे कि आप इसको कैसे हल कर पाते हैं। अगर नहीं समझ में आए तभी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हाँ ठीक है, तो देखिए बाबू सवाल कह रहा है कि दिए गए संख्या दिया है 1.27 पे बार को p/q के रूप में लिखो, यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिखो। तो आपको क्या करना है, तो जो संख्या दिया है ना उसको x मान लो। ठीक है, लिख देना माना x बराबर 1.27 पे बार, यानी हेगा ऊपर चिन्ह है ना तो उसको कहना है 12। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे तो x बराबर 1.27, इसको बार बार लिखो 27 ऐसे डॉट, मतलब कई बार आया होगा, बहुत सारी संख्या वो कटवे नहीं किया होगा, इसीलिए उनको ऋषिया को इसे बार लिख दिया है। ठीक है, अब देखो तो ये में मान लो एक नंबर है, समीकरण नंबर 1 है, तो ये में को संख्या बार बार आ रहा है भाई, यानी 27 का रिपीटेशन हो रहा है। हाँ 27 हाँ, तो 27 यानी तू नाच ऐसे हो गया। तो जितना संख्या का रिपीटेशन है ना उतने सुनने वाला, यानी एक संख्या बार बार आए तो 10 से गुणा करना है, 2 संख्या बार बार आए तो 100 से गुणा करना है, 3 संख्या बार बार आए तो 1000 से गुणा करना है। मतलब जो वो संख्या बार बार आए ना बाबू लिखना है दोनों पक्षों में। अब देखो 2 संख्या बार बार आया है ना, 27, तो आप लिखेंगे 100 से, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अगर एक के संख्या मान लो 1.2 आया होता ना तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर लिखते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर है तो 100 से गुणा करने पर। चलो गुणा करते हैं, तो हे में 100 से गुणा हुई है ना बाबू, तो हो जाइए 100x, क्या हो गया 100x। और इधर आ जाओ, तो इधर 100 गुणे लिखेंगे 1.27। ठीक है, तो ये बताओ 100x है ना, 100 से गुणा में करोगे ना तो जैसे 100 हटेगा तो 2 नंबर 27 दशमलव से आगे कूद आई, एजा लग जाइए दशमलव 27 ऐसे हो जाएगा। चलो गुणा करके दिखाते हैं। 1.27 है ना 27, चलो 2 नंबर में हम गुणा कर रहे हैं, मान लो और ही ले लोगे तो और ही ले लो, कोई बात नहीं, गुणा करके दिखा रहे हैं। तो 0 इनसे गुणा करिए 0 यहीं से करेगा, मतलब जितना लोग हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 गो है ना नंबर दिख रहा है, तो 7 गो शून्य लिख दो। तब भाई दूसरा का अगर शून्यवा गुणा करेगा ना बाबू तो फिर से शून्य में शून्य आ जाइए 7 गो। अब 1 गुणा करेगा तो 1 7 7, 1 दुआई 2, 1 7 7, 1 दुआई 2, 1 7 7, 1 दुआई 2, 1 एकम 1, जोड़ 0 0 7 2 7 2 7 2 1। कौन पर दशमलव है 1 2 3 4 5 6 ना, तो
1 2 3 4 5 6 पर दशमलव होते ही बच गए ना 1 2 7 1 2 7 बच रहा है ना, तब ना दशमलव लगा है। यानी जितना शून्य गुणा कर रहा है दशमलव वाले नंबर में उतने अंक आगे लिखल जाए दशमलव से, ठीक है। यानी 100 से गुणा किए तो 1.2 स्थान इधर कूद गया। अगर 1000 से गुणा किए होते तो 3 स्थान 1 2 3 यहाँ पर आके लग गया होता दशमलव, ठीक है। तो इतना जान लो 10 से 100 से 1000 से यानी जितना शून्य रहेगा उतने स्थान आगे दशमलव कूद जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन था गुणा करने का। और देखो तो इसको अभी क्या करते हैं बाबू, अभी बनाओ 100x बराबर 127 है ना, 127 100 दशमलव से पहले क्या है 127 और यहाँ लिखो प्लस। अब दशमलव वाला नंबर है ना, तो दशमलव लिख कर और इन नंबर को नोट कर लीजिए 2 7 2 7 2 7 ऐसे, ठीक है। अब देखो अब दशमलव से पहले प्लस लिखे ना, तो अब मान लो इसको हमने अलग कर दिया और दशमलव वाले पद को अलग कर दिए, तो दशमलव से पहले थोड़ा सा आप क्या लिख दीजिए 0 दशमलव होना चाहिए, ठीक है। अब एक लाइन और बढ़ा दो 100x है ना, तो बताओ 127 रुपये में से 1 रुपया हटाओ। पूछो कहाँ से समीकरण 1 में देखो जब प्रश्न दिया था तो मैं दशमलव से पहले 1 न दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि ये दशमलव से पहले 0 न रहे, क्या रहे 1 रहे। तो इसमें से 127 में से 1 निकाल लेंगे तो 126 से बच गया। आप प्लस ये में से एक नंबर हुआ 0 को लगे खड़ा कर लो, तो 1.27 हो गया ना। अब यह प्रश्न देखो समीकरण नंबर 1 जैसा दिख रहा है, इतना यहाँ देखो इसके जैसा दिख रहा है ना जी। तो 1.27272727 ऐसे हो रहा है ना। तो ये बताओ ये किसका मान है, यक्स का मान है। किसके जगह पर, यक्स के जगह पर ना है हाँ। तो आप चाहें तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो यक्स, तो हम इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं इसके 126 प्लस इसके जगह पर बाबू लिख सकते हैं यक्स, ठीक है। अब देखो 100 बराबर 126 प्लस यक्स है ना, तो यक्स को यक्स के जाति की ओर भेज दो, तो यक्स ये इधर कूद आएगा, तो 100 यक्स इधर आइए तो माइनस यक्स, ठीक है। तो इधर हो गया 126, तो यही घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 99 यक्स। 100 यक्स में से 1 यक्स कम हो गया तो 99 यक्स बराबर 126। तो यक्स का मान क्या मिल गया। अब देखो 126 आप अट्टे में है दोनों का जाइए 99 का हो जाइए नीचे आ जाइए क्या करे 126 के। तो देखो ये p/q के रूप में हो गया ना। यही कह रहा था कि 1.27 पे बार जो है इनको p/q के रूप में लिखो, तो हमने p/q के रूप में लिख दिया। डायरेक्टे तुम बता दिए होते ना, जानते हो कैसे 1.27 है ना, 1.27 प्रश्न ये ना था जी, ऊपर बार चढ़ाया है ना। तो कह रहा है कि इसको p/q के रूप में लिखो, तो बिना किसी से कहे क्या करना ई नंबर, लेकिन हमेशा ऐसा करना मत, आप ऐसे ही लगाइएगा, लेकिन हम नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं आपको। 127 लिख लो, ठीक है। और बट्टे में कितना जने के ऊपर बार है 2 जने के ऊपर, यानी जितना नंबर के ऊपर बार है उतना नीचे 9 लिखना है, ठीक है। और जितना जने के ऊपर बार नहीं थे उसके घटा देना है। तो देखो तो 126/99 आ गई ना हो, ये नंबर होगा, इतना लिखोगे तो। लेकिन ये आपने समझने के लिए अगर कैलकुलेशन करना है, आंसर दिखाना कॉपी पर लिख कर दिखाना एग्जाम में, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है।